हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी करा था इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट था अपना, रेसिस्टेंस का क्या क्या फैक्टर था उसमें हमने देख लिया था। रेसिस्टिविटी क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होता है। ओके, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला एक नया टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ओके, देखो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। मीन्स यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा, स्पेशली अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते ही देखते हैं कि होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, देखो जी, हमने क्लास में स्टडी करा था कि रेसिस्टेंस क्या होता है। मान लो अपने पास एक रेसिस्टेंस है, इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से। ये रहा अपने पास में बैटरी, जिसको जोड़ा हमने सर्किट से। ठीक, तो जैसे ही क्या करेंगे हम लोग, हम बैटरी को जोड़ेंगे ठीक सर्किट से, तो करंट पास होगा। करंट कहाँ से पास होगा इसमें? हाँ जी, करंट पास होने के लिए है ना, यहाँ ध्यान से, करंट बाहर निकलेगा बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से। कौन सा करंट था? करंट आई था यहाँ पे। सेम करंट पास होगा कहाँ पे? रेसिस्टेंस के पास भी। वही करंट फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ आएगा? बैटरी के निगेटिव के पास आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। मीन्स किसी भी सर्किट में जो होता है इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है? बैटरी से, पॉजिटिव टू निगेटिव। हमने पढ़ा है इसको ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है किससे? इस रेसिस्टेंस से। तो मेन वर्क क्या होता है रेसिस्टेंस का? करंट के फ्लो को अपोज करना। तो क्या करेगा यहाँ पे? रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो जब करंट के फ्लो को अपोज करेगा तो क्या होगा? इसके अक्रॉस हीट होगा प्रोड्यूस। हाँ जी, यहाँ क्या होगा? यहाँ हीट होगा प्रोड्यूस। ठीक है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेसिस्टेंस लें हम लोग। मान लो कि मैं ऐसा कुछ अगर लेता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया एक बल्ब, ले लिया यहाँ पे। क्या लिया हमने? यहाँ पे एक बल्ब लिया और बल्ब को जोड़ दिया हमने बैटरी से। जोड़ दिया हमने बैटरी से बल्ब को। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? जैसे हमने बल्ब को जोड़ा बैटरी से, करंट बाहर निकलेगा आई, वहीं करंट पास हुआ किससे? इस बल्ब से। तो बल्ब का भी क्या होगा? ठीक है ना, मीन्स कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ही यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे तो बल्ब ले लें, फैन ले लें, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लेंगे, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होगा? उसका खुद का रेसिस्टेंस होगा, जो क्या करेगा? करेंट फ्लो को अपोज करेगा। ठीक है ना। ना जब करंट फ्लो को अपोज करेगा वो अप्लायंस, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, तो क्या होगा उससे? हाँ जी, उसके अक्रॉस हीट होना या हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो हमें बस इसका ध्यान रखना है कि जब हम किसी अप्लायंस से करंट पास करते हैं तो क्या होता है? अप्लायंस का जो होता है रेसिस्टेंस, करंट फ्लो को क्या करेगा? वो अपोज करेगा। तो ये जो पूरा जो रहेगा प्रोसेस कि करंट पास हो रहा है, जो अप्लायंस का जो जो रेसिस्टेंस है करंट फ्लो को अपोज कर रहा है, तो क्या होगा? इससे प्रोड्यूस हीट होगा प्रोड्यूस। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट या व्हेन वी पास करंट, व्हेन वी पास करंट थ्रू an appliance, an appliance, comma, it produces heat, it produces heat। तो जो हीट प्रोड्यूस होने का जो कॉन्सेप्ट है उसी को क्या बोलता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। नाउ अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, नाम था उनका जूल। तो जूल ने अपने कुछ बनाए लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसका पार्ट है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उसको अपना। ठीक है ना, देखिए इधर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीट या हीटिंग। देखो जी, जूल्स लॉ ऑफ हीट क्या बोलता है कि जब हम करंट पास कर रहे हैं किसी अप्लायंस से तो क्या होगा?
करेंट फ्लो को अपोज करेगा अप्लायंस का रेसिस्टेंस जो रहेगा, ठीक है ना। तो हीट में और रेसिस्टेंस में एक होगा रिलेशन, तो यहाँ लिख सकते हैं ना। अच्छा, जूल ने क्या करा, जूल ने ना प्रैक्टिकली बना करके सर्किट अरेंज करा, आपने सब कुछ को यहाँ पे, ठीक है, सर्किट में एक, और उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि जब करंट पास करेंगे हम लोग किसी सर्किट से, तो उसके क्रॉस हीट प्रोड्यूस कैसे होता है, और वो हीट जो होता है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहां हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखना इधर, कि when we pass current through a circuit, comma, it produces heat, नाउ अब ये हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका इसका पार्ट, जो कि प्रैक्टिकली जूल ने अपना एक्सपेरिमेंटल जो दिया था, अपना व्यू दिया था, कि हीट जो होगा यहाँ पे, हीट को मैंने लिखा है एच से, एच मीन्स हीट, डायरेक्टली रहेगा प्रोपोर्शन किसके साथ में, करंट के साथ में, वो भी कैसे, विद स्क्वायर। मीन्स हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है किसी भी अप्लायंस के क्रॉस, तो क्या रहेगा, वो डायरेक्टली रहेगा प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट। मीन्स करंट अगर आप बढ़ाते हो तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। करंट कम पास करेगा तो हीट भी कम होगा प्रोड्यूस। इट मीन्स कि अगर कोई अप्लायंस है और अप्लायंस में तुम ज़्यादा करंट पास कर रहे हो तो क्या करेगा, वो ज़्यादा हीट करेगा प्रोड्यूस। कम करंट पास करोगे तो क्या होगा, कम हीट करेगा प्रोड्यूस, ठीक। सेकेंड पार्ट था इसका कि जो हीट था यहाँ अपने पास में H, ये भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस, कि जो भी अप्लायंस है, जो लोड रहेगा, अप्लायंस रहेगा, उसका जो रहेगा रेसिस्टेंस, उसके साथ क्या होगा, हीट का रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन। मीन्स अगर आप किसी अप्लायंस का क्या करते हो, रेसिस्टेंस को करते हो इंक्रीज, जैसे मान लो कि अपने पास एक कोई अप्लायंस था, उसका रेसिस्टेंस था 10 ओम, तो 10 ओम में जो है वो करंट अपोज करने का जो रहेगा कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अब कोई अप्लायंस है जिसका आपका रेसिस्टेंस है 100 ओम, तो उसका करंट अपोजिंग करने का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो करंट को ज़्यादा अपोज करेगा, तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, हीट का भी वैल्यू आपका बढ़ेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये रहा अपना सेकेंड पार्ट। थर्ड है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा अपने पास एच, ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम। मीन्स कि अगर कोई अप्लायंस है तो अप्लायंस को हम लोग जितना ज़्यादा टाइम के लिए यूज करेंगे उतना क्या होगा, ज़्यादा गर्म होना शुरू कर देगा। फिर फॉर एग्जाम्पल कि फैन अगर आपके घर में है, तो फैन को हम लोग क्या करें, अगर यूज कर रहे हैं फॉर 1 आवर्स तो हीट प्रोड्यूस अलग होगा। वहीं फैन को हम यूज कर रहे हैं 6-7 घंटे के लिए, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अप्लायंस को जितना ज़्यादा देर के लिए हम ऑन करेंगे, उसका यूज करेंगे, उतना क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। या मान लो अपने पास कोई स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन को हम लोग जितना ज़्यादा देर के लिए यूज करेंगे कंटिन्यूअस, उतना क्या होगा, वो जो उसके कंपोनेंट होंगे, जो उसके पार्ट्स होंगे, ज़्यादा वो गर्म होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे काम ये कर रहा हूँ कि तीनों जो यहाँ मैंने लिखे अभी रिलेशंस, इसको अज्यूम कर ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। नाउ मैं लिखूंगा इसके बाद में कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों को मैं क्या करूँ, अगर कंबाइन कर लूँ तो अपने पास एक आएगा रिलेशन कि H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। नाउ जब H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल सिंबल को अगर हम लोग रिमूव करें, क्या करें, अगर हम लोग रिमूव करें तो अपने पास कुछ आएगा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट आएगा
उसे हमने क्या करा, 1 कर लिया एज्यूम। कितना किया एज्यूम हमने यहाँ पे, 1 किया एज्यूम। तो क्या आएगा अपने पास रिजल्ट, रिजल्ट आएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो ये हीट का अपना मेन फार्मूला है जी। ठीक है ना। तो हीट का मेन फार्मूला अपने पास क्या आया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और एक कैसे आया फार्मूला ये हमने यहाँ पे उसको देख लिया एक बार। ठीक, तो जूल ने यही बनाया था अपना फार्मूला कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक, जो कि हीट निकालने का अपना एक मेन फार्मूला होता है। ठीक है यहाँ तक ना। अब देखिए इसके आगे, अब नेक्स्ट ये है कि हीट का सर क्या रहेगा ऐसा यूनिट, मीन्स अगर हम बात करें इसका यूनिट ऑफ हीट का या एस आई यूनिट ऑफ हीट का, तो क्या बोलेंगे कि हीट तो सर एक एनर्जी का ही फॉर्म है। हीट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो एनर्जी का क्या होता है यूनिट, जूल होता है वो। तो हीट का भी क्या रहेगा यूनिट, ये भी रहेगा जूल रहेगा। सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल जे। तो जूल इसका कौन सा यूनिट है, हाँ जी याद रखना है, ये है एसआई यूनिट। ठीक है ना, तो यहां तक ओके। अच्छा, हीट कौन सा रहेगा क्वांटिटी, क्या बोलेंगे हम लोग कि हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हीट जो है अपने पास में एक स्केलर क्वांटिटी है जी। मीन्स इसमें क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा ओनली, नो डायरेक्शंस, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है कि हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डन ना। अब जब हमने हीट का अभी जो ड्राइव किया था फार्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, देखो जी ऐसा नहीं कि यही फार्मूला होता है हीट निकालने का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मेन फार्मूला है। ये है, ये कौन सा फार्मूला है, मेन फार्मूला है ये हीट का, या जूल्स लॉ ऑफ हीट का मेन आपका फार्मूला ये रहा आई स्क्वायर आर टी। इसके अलावा इसका हम लोग कुछ और भी फॉर्म में लिख सकते हैं फार्मूले को। जैसे मान लो अपने पास, ठीक है ना, हमें पता है कि हम लोग ओम्स लॉ पढ़ के रखे हैं ऑलरेडी। क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। हमने इस चीज़ को देखा था पहले वाले क्लासेस में कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूँ इस करेंट को लिख सकता हूँ ना I इक्वल टू V बाई आर के फॉर्म में। मीन्स मैंने क्या करा, ओम्स लॉ से करंट निकाल लिया I, कितना आएगा अपने पास, V बाई आर आएगा। और क्या करूँ, इस करंट को यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ हीट वाले फार्मूले में। तो अपने पास क्या आएगा दूसरा फार्मूला, अपने पास अब आएगा H इक्वल टू, हाँ जी, V बाई आर का स्क्वायर। क्या चीज़, V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है ना, हमने इसमें कुछ किया नहीं है, क्या करा हमने, बस सिंपली जो करेंट था I इक्वल टू V बाई आर, उसको हमने किससे प्लेस कर दिया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाले करंट के प्लेस पे। मतलब सीधे हमने करंट को रिप्लेस कर दिया है V बाई आर से। ये अपने पास रिजल्ट। अगर इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी, ये अपने पास हीट। ठीक है ना। नाउ स्क्वायर से क्या होगा जी, आपका एक टर्म होगा कैंसिल आउट, कितना आएगा अपने पास रिजल्ट, H इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये अपने पास आ गया एक और फार्मूला, H इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो अपने पास फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है जी, ये ड्राइव्ड फॉर्मेट है। ये इसको हमने क्या करा है, हमने इसको ड्राइव किया फार्मूले को। ठीक है ना, तो ड्राइव जो फॉर्मेट है उसमें हमने यूज करा ओम्स लॉ का। तो अब ये नहीं कि सर इसको इसको कंपेयर कर लेंगे, नहीं नहीं, वो काम नहीं करना है आपको। ठीक है ना, वो काम बिल्कुल नहीं करना है जी। मेन फार्मूले को कभी भी ड्राइव फार्मूले से कंपेयर नहीं करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट और रेसिस्टेंस में अलग रिलेशन है। जो हमने ड्राइव किया था, देखा था हमने कि हीट था डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेसिस्टेंस, यहाँ अलग पार्ट है। तो कुछ बच्चा लोग ऐसा बोलता है कि सर फिर यहाँ पे अलग रिलेशन है, यहाँ पे अलग रिलेशन है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ड्राइव्ड जो फॉर्म है किसी भी फार्मूले का, उससे मेन फार्मूले का कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, पहली बात तो।
ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि दोनों को कंपेयर करने शुरू कर दिया। ठीक ना। एक और इसका ड्राइव पार्ट है कि अगर हम लोग लिखते हैं एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो अपना हीट का मेन फार्मूला है, लिखेंगे यहाँ हम लोग कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये अपने पास हीट का मेन फार्मूला था, हमने लिखा था पहले भी। इसी फार्मूले में क्या करूँ, फिर से यूज करूँ ओम्स लॉ कि v इक्वल टू आई आर, अपने पास ओम्स लॉ, यहाँ से r निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा r इक्वल टू v बाई आई। अब इस r को क्या करूँ मैं, रिप्लेस कर दूँ r के प्लेस पे मेन फार्मूले में, कितना का रिजल्ट अपने पास में h इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई इंटू टी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आई सही क्या होगा, हो जाएगा कैंसिल आउट, मीन्स एक आई आपका हो गया कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा अपने पास में, एच इक्वल टू वी आई टी। नाउ तो ये अपने पास हीट का एक और रहा फार्मूले का डिफरेंट फॉर्म, जो कि मेन फार्मूला नहीं है। ये कौन सा फार्मूला है, इसका ड्राइव पार्ट है ये। ठीक है ना। तो हीट में हमने अब तक ओवरऑल 3 देख लिए फार्मूले। मेन क्या रहा अपने पास, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड क्या था एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और थर्ड क्या था एच इक्वल टू वी आई टी या आई वी टी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हमें कौन सा यूज करना होगा, फार्मूला में यूज करेंगे कि न्यूमेरिकल में जो आपको डाटा गिवन रहेगा, क्या करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग अपना फार्मूला चूज करेंगे। मान लो आई दिया रहे, आर दिया रहे, टी दिया रहे, एस निकाल तो सीधे यूज कर लेंगे। अगर तुमको वी आर और टी दिया रहे, एस निकाल लेंगे। वी आई और टी दिया रहे तो भी एस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने पास रहा तीनों इसका फार्मूला जो हमने अभी देखा यहाँ पे हीट का। ठीक है ना। ओके, ना आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हीट का जो मेन जो लॉजिक था वो ये था कि आपसे एग्जाम में ये पूछता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीट या व्हाट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे जूल लॉ का, फिर क्या करेंगे जो फार्मूला था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वो कैसे आपका ड्राइव होता है उसको लिखेंगे। ठीक है ना। कभी कभी इस पे एक पूछता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो उसमें जूल्स लॉ मत लिखना, उसमें क्या करना, सिंपली एक ड्रॉ करना सर्किट जो हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था यहाँ पे। ठीक है ना। तो सर्किट ड्रॉ कर देना सिंपली, और फिर क्या करना, लिखना कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी अप्लायंस से करंट पास करते हैं तो उसके अक्रॉस जो हीट होता है प्रोड्यूस, वो आपको लिखना है यहाँ पे विद डायग्राम। ठीक है ना। नाउ अब अपने पास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हीट के ऊपर में, देखना है यहाँ पे। ठीक है ना। ये रहा अपने पास एक क्वेश्चन ये है कि आपको एक दिया हुआ है सर्किट आपको दिया हुआ, देखना यहाँ ध्यान से। रेसिस्टेंस था ये 2 ओम का, ये था 4 ओम का, और एक हमने और लगाया इसमें रेसिस्टेंस। ठीक है ना, 3 ओम का। ये अपने पास रहा 3 ओम का रेसिस्टेंस, सारे ओम में है, 2 ओम 4 ओम और 3 ओम। इधर पॉइंट ए रहा अपने पास, इस साइड में रहा पॉइंट बी। ठीक, ओके। तुम्हें क्या बोला है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है अक्रॉस 3 ओम, हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है अक्रॉस 3 ओम, ये आपको गिवन है 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस अक्रॉस 3 ओम इज 100 जूल पर सेकेंड। तुम्हें निकालना है कि इस 4 ओम के क्रॉस कितना हीट होगा प्रोड्यूस। ठीक है ना, कितने टाइम में, t इक्वल टू 10 सेकेंड में। मीन्स ऐसा आपको सर्किट दिया हुआ है ऑलरेडी, 2 ओम 4 ओम और 3 ओम, पॉइंट ए पॉइंट बी, और क्या बोल रहा है कि 3 ओम के क्रॉस का कितना हीट था 100 जूल पर सेकेंड। तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा 4 ओम के क्रॉस, 10 सेकेंड में आपको निकालना है। ठीक है ना। देखो जी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मार्क कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है या प्री बोर्ड में पूछ सकता है आपसे। ठीक ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो जो हमें हीट निकालना है क्रॉस 4 ओम 10 सेकेंड में, वहाँ का हमें करंट चाहिए।
फॉर्मूला क्या होता है हीट का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपना हीट का मेन फार्मूला जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ड्राइव किए थे बोर्ड पे, ठीक है ना। अब इस आई स्क्वायर आर टी में अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे फॉर्म के पास में, तो आर पता है हमें, ठीक है ना, हमें टी पता है, हमें क्या चाहिए, केवल करंट चाहिए वहाँ का। तो करंट कैसे निकालेंगे, हाँ जी, करंट निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा सीरीज पैरेलल का नॉलेज होना चाहिए जी, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, ये 2 ओम और 4 ओम किस में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं सीरीज में, और ये 3 ओम इन दोनों के पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर पॉइंट ए से मैं कोई करंट मान लेता हूं आई, करंट आगे बढ़ेगा, करंट को पास होने के लिए यहां मिलेंगे 2 रास्ते, ठीक है ना। तो कुछ हिस्सा गया करंट का इसमें, मैंने मान लिया I1, कुछ गया दूसरे वाले पार्ट में I2, मैंने मान लिया इसको। I1 करंट क्या होगा, पास हुआ कितने से, 2 ओम से, वही करंट पास होगा 4 ओम से भी, ये I1 करंट था अपने पास, ये 1 मिनट, ये था अपने पास करंट I1, ठीक है ना, ओके, ये करंट था I1, ये भी I1 करंट था। यहां से घूम के करंट कौन सा आएगा, I1 ही आएगा, ठीक है ना। दूसरे आर्म में करंट क्या था, I2 था, I2 करंट पास होगा 3 ओम से भी, ये रहा करंट I2 पास किया 3 ओम से, करंट I2 यहां से आया, दोनों आके मिलेगा पॉइंट पे, फिर यहां से क्या बन जाएगा, करंट I बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले करंट जो था सर्किट में मैंने मार्क कर दिया पहले, कि करंट I था बटा 2 पार्ट में, एक में गया I1, एक में गया I2, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 ओम दोनों लगा सीरीज में, दोनों में करंट सेम है, और जो 3 ओम है ये 2 और 4 का जो पैरेलल लगा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये होगा ना कि 2 और 4 मिला करके उसके पास का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल हमने पढ़ा था, रूल्स में पढ़ा था उसके हमने, कि पैरेलल में क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल जो रहता है वो सेम होता है। तो पोटेंशियल जो रहेगा 3 ओम का और 6 ओम 2 और 4 मिला करके दोनों का सेम होगा जी। यूज करेंगे यहाँ सेम लॉजिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस, एक्रॉस कितना 2 + 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कितना 3 ओम। दोनों का हमने क्या करा, सेम कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ कहाँ का, 2 और 4 का 3 के साथ में, ठीक। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, तो पोटेंशियल मतलब V, V का क्या होता है फॉर्मूला, IR। मुझे एक बात बताओ, 2 और 4 में कौन सा करंट था, I1 करंट था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6I1, ठीक ना, इज इक्वल टू कितना 3I2, ठीक है ना। 6I1 इक्वल टू कितना 3I2, यहां से काम करो, यहां से I2 निकाल लो, कितना आएगा I2 जी, I2 निकालेगा कितना आएगा, भेजेगा 3 को इधर, 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2I1, ठीक है ना। I2 कितना गया अपने पास में, ये अपने पास आ गया, हाँ जी 2I1, ठीक है ना। तो करेंट के बीच अपने पास आ गया रिलेशन। अब खाली हमें कहीं से I1 करंट मिल जाए तो अपना काम बन जाए, हमें यहाँ का पता है रेसिस्टेंस कितना है, टाइम पता है, करंट खाली निकल जाए बस। देखो जी करंट निकालना बड़ा आसान काम है, हमें 3 ओम के क्रॉस का हिट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ना कि भाई साहब हीट एक्रॉस जो है, हीट एक्रॉस 3 ओम कितना दिया हुआ है आपको, एस दिया हुआ है 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड, मीन्स यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है पर सेकेंड मीन्स कितना 1 सेकेंड, ठीक। आर कितना है जी, आर है 3 ओम, कितना आ रहा है यहाँ पे 3 ओम आ रहा है अपने पास में। तो हीट का लगा दें यहाँ फॉर्मूला, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक। एच बाई टी आपको दे रखा है ऑलरेडी कितना 100, लिख देंगे 100 इक्वल टू कौन सा करंट पास हो रहा है ये 3 ओम में,
करेंट था I2, इसको I2 कर देना है यहाँ पे। 3 ओम में कौन सा करंट पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है I2। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? H इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू RT, ठीक ना। तो 100 इक्वल टू I2 का स्क्वायर, कितना रेसिस्टेंस है? 3। यहाँ से I2 निकाल लो, यहाँ से क्या करो? I2 निकाल लो, ठीक ना। तो I2 निकालो, कितना अपने पास आएगा रिजल्ट? हाँ जी, 3 आ जाएगा इधर। मीन्स लिख सकते हैं ना I2 स्क्वायर इक्वल टू 100/3। इतना एम्पियर करंट कौन सा है जी? I2 है अपने पास। तो करंट अपने पास आ गया I2, ठीक। अपने पास पता है कितना होगा रिलेशन यहाँ पे? हाँ जी, जब I2 मालूम चल गया तो यहाँ से अगर हम चाहें तो I1 निकाल सकते हैं। I1 निकाले क्या करेंगे? रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में अपने पास, ठीक ना। निकाल लेते हैं यहाँ से। I1 कितना आएगा जी? I1 आ जाएगा, ठीक है ना, I2/2। I2/2 कितना अपने पास I2 है? 100/3 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ये? आ जाएगा 100/6 एम्पियर। कितना आएगा? 100/6 एम्पियर। तो ये करंट रहा अपने पास कौन सा? I1। अब हमें यहाँ का हीट निकालना है। हीट आराम से अब निकल जाएगा, ठीक ना। देखिए इधर हीट का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग कि हीट अक्रॉस 4 ओम, ठीक ना। हाँ जी, कितना हीट का फॉर्मूला होगा? H इक्वल टू करंट कौन सा है? I1 स्क्वायर इंटू RT। इसमें कौन सा करंट है? करंट I1 है ना, लिखा हमने यहाँ पे। H इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू RT, ठीक। देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे, ठीक है ना, I1 का या जो फॉर्मेट था हमने ढंग से लिखा हुआ है, ध्यान रखना है यहाँ पे। I2 का स्क्वायर कितना है अपने पास? 100/3, ठीक है ना। तो जब I2/2 करोगे मीन्स ये हमने यहाँ पे स्क्वायर करना था जो हमने छोड़ दिया था अभी। कितना है जी ये? I2 निकालोगे कितना आएगा? ठीक है, 100/3 ना, सॉरी, यहाँ इसका रूट आएगा। 1 मिनट, यहाँ क्या आएगा? ये पूरा आपका रूट में आएगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग सब कुछ सही है, खाली क्या करना है हमें? यहाँ पे रूट में इसका लिखना है वैल्यू को। मीन्स 100/3 का अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा जी। 1 मिनट देखना यहाँ, 100/3 का अंडर रूट बाई 2, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया, I1 आ गया। तो I1 को जब यहाँ रखेंगे कितना आएगा? हाँ जी, I1 अपने पास है अंडर रूट 100/3/2, इसका स्क्वायर इंटू R कितना है अपने पास? 4 ओम है। R कितना है? 4 ओम है ना। और T कितना है अपने पास? T है 10 सेकेंड। ना जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? ये यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर आएगा नीचे। मीन्स ये अपने पास आएगा 100/3 बड़ा अपॉन कितना? 4 इंटू 4 इंटू 10। ये आ गया अपने पास हीट, ठीक है ना। अब ध्यान देना है यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा? हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अपना कितना आएगा रिजल्ट? रिजल्ट आ गया अपने पास H इक्वल टू 100/3 इंटू 10। कितना? 100/3 इंटू 10 मीन्स ये आ जाएगा 1000/3 ओम। 1000/3 इतना जाएगा जूल। ये अपना आंसर। तो देखो जी, ऐसा आए क्वेश्चन तो ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है इसको, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में लॉजिक क्वेश्चन है ये, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान रहेगा। ऐसा आपको एक सिंपल सा दे देगा सर्किट करने के लिए, बट साथ में क्या करेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, दिख रहा होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में या आपके, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वहाँ आपको दिख जाएंगे। तो तुमको क्या करना है? ट्राई करना है ऐसे क्वेश्चंस का कि जितना ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसा सोल्व करेंगे उतना क्या होगा अपने लिए? ज़्यादा होगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। देखो अब इसमें हीट में इसका थोड़ा सा होता है कुछ एप्लीकेशंस। हीट में क्या होगा? कुछ होगा इसके एप्लीकेशंस। मीन्स जूल्स लॉ ऑफ हीट का होता है एप्लीकेशन भी होता है 3-4,
ठीक है ना। तो 3-4 एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पे 1 बाई 1 क्या क्या होता है। ओके, देखें इधर लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन इसी का पार्ट है, हिट का ही पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का एप्लीकेशन क्या क्या है जी। ठीक है ना। देखो जी, सबसे पहला तो एप्लीकेशन है, ये है फ्यूज वायर। कौन सा? फ्यूज वायर। अब ये क्या होता है? तुमने देखा होगा कि जो फ्यूज जो आता है अपने घर पे जो लगता है फ्यूज, उस पर जो हम लोग तार लगाते हैं, वो फ्यूज वायर जो होता है, जो हम लोग तार से लगा के से बांध देते हैं, वो असली फ्यूज वायर नहीं है। पहली बात तो वो क्या होता है, कॉपर का तार होता है, हम लोग सीधे जोड़ देते हैं उसको, जो कि सबसे हम लोग मतलब बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। वो काम नहीं करना है। ठीक है ना। रीज़न इसका बता रहा हूँ आपको। देखो जी, फ्यूज वायर जो बनता है, ये बनता है कॉपर से प्लस टीन। टीन मीन्स एसएन, सी मतलब कॉपर, एसएन मीन्स टीन, साथ में लेड। लेड मीन्स पीबी। इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कॉम्बिनेशन। किसका किसका? कॉपर का, ठीक है ना, टीन का और लेड का। कॉपर मीन्स सीयू, टीन मीन्स एसएन और लेड मीन्स पीबी। इन तीनों से बनाएंगे हम लोग क्या चीज? फ्यूज वायर। अब कारण क्या होता है बनाने का? देखो जी, इन तीनों से बनाएंगे तो फायदा ये मिलेगा हमें कि लो मेल्टिंग पॉइंट बनता है उस एलवायर का। क्या बनता है? बनता है लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब ज़्यादा करंट पास होगा फ्यूज वायर से तो काम क्या होता है उसका? मेल्ट हो जाना, पिघल जाना, ताकि अपना जो सर्किट क्या रहे, हमेशा वो सेफ रहे, या जो अप्लायंस लगे हुए हैं वो पूरे सेफ रहें। ठीक। और दूसरा बात ये है कि फ्यूज वायर का आता है एक फ्यूज रेटिंग। क्या आता है जी? आता है फ्यूज रेटिंग। अब ये क्या होता है? मान लो कि तुम्हारे पास जो फ्यूज है उसका रेटिंग है 5 एम्पियर करेंट का। ठीक है ना। कितना रेटिंग है? 5 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि अगर उस फ्यूज से मैं करंट पास करूंगा 7 या 8 एम्पियर का, तो क्या होगा? वो फ्यूज जो रहेगा वायर हो जाएगा मेल्ट। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज वायर में हम लोग ऐसा बनाते हैं उसका डिजाइनिंग कि लो मेल्टिंग पॉइंट उसके पास रहे। ठीक। और अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपना जो लोड है घर का या किसी भी फैक्ट्री का, कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग? फ्यूज रेटिंग यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी का डिमांड है 50 एम्पियर करंट का और तुमने लगा दिया, फ्यूज लगा दिया 10 एम्पियर का, तो फिर क्या होगा? करंट पास करेगा ज़्यादा, गर्म होगा, फ्यूज पिघल जाएगा। ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है। तो खुद से साइंटिस्ट ना बने, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे फिर। और हम लोग क्या करते हैं, घर में लेते हैं फ्यूज वायर, कॉपर का खूब मोटा वायर बांध देते हैं। अरे तुम लोग साइंटिस्ट थोड़ी ही हैं, तुम्हें क्या पता कि लो मेल्टिंग पॉइंट कैसे बनता है, किसका कितना ऐड करना है परसेंटेज फ्यूज वायर बनाने के लिए। ठीक है ना। तो कभी भी घर में ऐसे नहीं कि तार बांध देना है। मार्केट में बिकता है फ्यूज, थोड़ा सा महंगा आता है, खरीद के यूज करेंगे, अपना सेफ्टी रहेगा उसमें ना। दूसरा जो इसका है एप्लीकेशन, वो रहेगा आपका फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट जो रहेगा बल्ब का, ये, ठीक है ना। तो तुमने देखा होगा कि फिलामेंट का जो बल्ब होता है वो किससे बनता है जी? वो बनता है टंगस्टन से। किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है। इसका भी एक मेन रीजन है कि क्यों टंगस्टन। तो यहाँ इसके दो इसके मेन रीजन्स हैं। पहला क्या है कि इसका हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। हाई क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ये टंगस्टन का। ये पूछता है जी एग्जाम में सब ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही हैं सर इसमें तो क्या ही है, ठीक है ना। ऐसा पूछता है एग्जाम में आपसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? टंगस्टन का। तो जब ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है ना, बल्ब का फिलामेंट, तो पिघले नहीं, वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता रहे कंटिन्यूसली, इसीलिए बनाते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा ये चीज़ कि रेसिस्टेंस क्या होता है टंगस्टन का? सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना, ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन क्या रहता है हमेशा? ये हाई रहेगा जी, रहेगा, हमेशा हाई रहेगा।
ठीक। हाँ, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखना है, ये कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना चाहिए, कोई कोई पूछ देता है ये, ठीक है ना। तो एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है और क्या है, हाई रेसिस्टेंस है। तो जब करंट पास करोगे तो क्या होगा, करंट पास करते ही फिलामेंट का जो वायर जो रहेगा, जो कि टंगस्टन वायर अपने पास है, वो पिघलेगा नहीं, खूब गर्म होगा और क्या करेगा, बहुत सारा लाइट प्रोड्यूस करेगा हमें, ठीक। ओके, नाउ तीसरा जो है इसका एप्लीकेशन वो है, ठीक है ना, अपने पास हीटिंग एलिमेंट। क्या चीज, कि हीटिंग एलिमेंट इन हीटर, हीटर या टोस्टर, ठीक है ना, या फिर गीजर, किसमें, गीजर में। मीन्स हीटर जो होता है जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं, या रूम हीटर, या ठीक है ना टोस्टर जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं ब्रेड को, उसको गर्म करते हैं सेकने के लिए, या फिर गीजर। इन सब में भी क्या लगा होता है, लगा होता है एक हीटिंग एलिमेंट, उसमें कॉइल लगा होता है, कॉइल, ठीक है ना। तो इसमें जो हम यूज करते हैं कॉइल, वो कॉइल बना होता है जी किससे, हाँ बताओ, नाइक्रोम से। किससे बना जाता है जी, नाइक्रोम से बनता है वो कॉइल। नाइक्रोम के साथ भी वही कंडीशंस हैं। पहला तो ये कि नाइक्रोम का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नाइक्रोम का भी मेल्टिंग पॉइंट जी हाई रहेगा अपने पास में, ठीक है ना। नाइक्रोम का भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। लिख लेना यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब हाई कहने का मतलब ये नहीं कि सर टंगस्टन इतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम होता है, और बाकी जो नॉर्मल जो रहेगा मेटल उससे ज़्यादा होता है, ठीक। दूसरी बात ये, रेसिस्टेंस भी क्या होता है आपका, ठीक है ना, नाइक्रोम का वो हाई रहता है, तो लिखेंगे रेसिस्टेंस इज ऑल्सो हाई। तो जब हाई रेसिस्टेंस है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या कर सकते हैं हम उसको, जब करंट पास करेंगे तो क्या करेगा वो, आराम से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करके आपको देगा, ठीक। तो ये अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट का, ठीक है ना, अपने पास एप्लीकेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक पावर से। तब तक तुम लोग के लिए काम ये है कि जितने क्वेश्चंस यहाँ तक टॉपिक जो अपने पास हो चुके हैं सबको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, ठीक। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।